आइए हम जानते हैं कि शिव जी क्यों अपने शीश पे चंद्रमा को धारण करते हैं। एक बार की बात है, प्रजापति दक्ष ने अपने जमाता चंद्रमा से क्रोधित होकर उन्हें अपक्षय होने का श्राप दिया। बात दरअसल ये थी कि चंद्रदेव की शादी दक्ष की 27 बेटियों से हुई थी, किंतु चंद्रदेव की आसक्ति केवल रोहिणी के प्रति ही थी। उनकी बाकी पत्नियों को अपना हक और सम्मान न मिलने की वजह से वो बहुत ही दुखी रहती थी। ये बात जब दक्ष को पता चली तो वो उन्हें ये श्राप दे बैठे, लेकिन उनकी पत्नियां नहीं चाहती थीं कि उनके पति को इतनी क्रूर सजा मिले। सती भी अपने पिता के इस निर्णय से बहुत दुखी थी, इसलिए उसने अपने आराध्य विष्णु का ध्यान करने का निर्णय लिया। सती हाथ जोड़कर आंखें मूंदकर विष्णु जी का ध्यान कर रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद विष्णु जी प्रकट होते हैं। कहिए सती जी, क्या कष्ट है? हे नारायण, चंद्रदेव को बचा लीजिए। ये तो केवल महादेव ही कर सकते हैं देवी। वो कैसे? आपके ऋषि मार्कंडे के पास जाना होगा और उनके पास से महामृत्युंजय मंत्र लेकर उनका जाप करके शिव जी को प्रसन्न करना होगा। इस मंत्र से ऋषि मार्कंडेय को भी जीवन दान मिला था। कदाचित ये मंत्र ही अब चंद्रदेव को बचा सकता है। उचित है। मेरी बहनों का सुहाग बचाने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगी। कल्याण हो। इसके बाद विष्णु जी ओझल हो जाते हैं। विष्णु जी बैकुंठ में आते हैं और तुरंत ही वहां नारद जी प्रकट होते हैं। नारायण नारायण। प्रभु, आपने सती को शिव जी को प्रसन्न करने का मार्ग तो बताया, लेकिन दक्ष ने शिव जी को श्राप दिया है कि उनकी कोई पूजा नहीं करेगा। उसका क्या ये मंत्र का जाप फलेगा? देवर्षि, शिव को श्राप मिला है, शक्ति को नहीं। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, इसलिए श्राप सिर्फ शिव के आधे अंग को मिला है। शिव का आधा अंग यानी कि शक्ति, मतलब देवी सती की हम पूजा करें तो मंत्र का जाप अवश्य सफल होगा। लेकिन यह होगा कैसे प्रभु? धैर्य रखिए देवर्षि, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। उचित है प्रभु। नारायण नारायण। सती मार्कंडेय ऋषि के आश्रम की ओर से जा रही होती है। तभी विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों ऋषि मुनि के वेश में सती के सामने शिवलिंग लेकर प्रस्तुत होते हैं। देवी, आप हमारी सहायता करेंगी? इनका पुत्र एक श्राप की वजह से बहुत बीमार है और इसका सिर्फ एक ही उपाय है, महादेव की पूजा। देवी, क्या आप ये शिवलिंग पकड़ेंगी? इसे नीचे रखने से अच्छा है आप इन्हें पकड़ें। अगर आपको आपत्ति ना हो तो क्या आप ये? अवश्य, लाइए। मुनि रूप में आए हुए ब्रह्मा जी ने शिवलिंग सती को दे दिया और फिर उनकी पूजा की। तो इस तरह सती की यानी आदि शक्ति की पूजा हो गई। पूजा हो जाने के बाद सती ने मार्कंडेय ऋषि के आश्रम जाने के लिए प्रस्थान किया। सती ऋषि मार्कंडेय के आश्रम पहुंच गए। सती को अपने आश्रम में देख ऋषि मार्कंडेय अति प्रसन्न हुए। वो हाथ जोड़कर बोले, अहो भाग्य मेरे, जो दक्षपुती सती मेरे घर पधारी। देवी, कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? ऋषि मार्कंडेय, चंद्रदेव को पिताजी के श्राप से बचाने के लिए मुझे महामृत्युंजय मंत्र की आवश्यकता है और ये केवल आप ही दे सकते हैं। क्या आप मेरी? अवश्य देवी। ऋषि मार्कंडेय उन्हें महामृत्युंजय मंत्र देते हैं। धन्यवाद ऋषिवर। अब मुझे प्रभा क्षेत्र की ओर प्रस्थान करना होगा, मुझे आज्ञा दीजिए। ये कहकर सती वहां से प्रभात क्षेत्र की ओर जाती है, जहां चंद्रदेव को मूर्छित अवस्था में रखा गया है।
प्रभात क्षेत्र में चंद्रदेव मूर्छित अवस्था में है। उनकी 27 पत्नियां हैं। उनकी 27 पत्नियां वहां बैठकर रो रही हैं। वो सभी सती को देखती हैं और उनके मन में नई आशा जागती है। फिर सती और वो सब मिलकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। इस मंत्र के निरंतर जाप से प्रसन्न होकर शिव जी वहां पे प्रकट होते हैं। सती शिव के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। महादेव, मेरी आपसे विनती है कि आप चंद्रदेव को मेरे पिताजी के श्राप से मुक्ति दिलाइए। आपकी बड़ी कृपा होगी। सती, तुम्हारे पिताजी ने चंद्रदेव को श्राप देकर कोई भूल नहीं की। ये जानकर भी कि चंद्रदेव उनके जमाता है, उन्होंने न्याय का पक्ष लिया। अगर वो ये ना करते तो संसार में गलत संदेश पहुंचता। मैं भी इस बात से अनभिज्ञ नहीं हूँ, किंतु संसार के बारे में सोचिए महादेव। अगर चंद्रदेव ही न रहे तो सृष्टि का क्या होगा? ये बात भी उचित है। प्रजापति दक्ष ने मुझे श्राप दिया है, उसकी वजह से मैं उनके श्राप से चंद्रदेव को मुक्ति तो नहीं दिला सकता, किंतु अपने शीश पे धारण करके इन्हें अभयदान जरूर दे सकता हूं। शिव जी चंद्रदेव के शरीर पे हाथ फेर के उन्हें ठीक कर देते हैं और अपक्षय होने से उन्हें बचाते हैं। चंद्रदेव शिव जी के पैर छूते हैं और बोलते हैं, धन्यवाद महादेव, मुझे श्राप मुक्त करने के लिए। चंद्रदेव, आप पूर्णतः श्राप मुक्त नहीं हुए हैं। दक्ष के श्राप के कारण 15 दिन धीरे धीरे आपके शरीर का क्षय होगा और मेरे अभयदान के कारण पुनः 15 दिन आपका आकार धीरे धीरे बढ़ेगा। यह चक्र सृष्टि के अंत तक चलेगा। धन्य है आप प्रभु। मैं यहाँ इस जगह पे शिवलिंग बनाकर आपकी पूजा करना चाहता हूँ। चंद्रदेव वहां शिवलिंग बनाकर शिव जी की पूजा करते हैं। पूजा के पश्चात महादेव चंद्रदेव को अपने शीश पे धारण करते हैं। चंद्रदेव ने जिस शिवलिंग की स्थापना की, उन्हें हम आज सोमनाथ महादेव के नाम से पूजते हैं। ये भी 12 शिवलिंगों में से एक है। सोमनाथ गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ जिले के वेरावल क्षेत्र में स्थित है।